धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे आंदोलनकारी भी वापस लौट गए, लेकिन चर्चाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। नफे नुकसान का हिसाब अभी बाकी है। किसकी जीत किसकी हार का हिसाब अभी बाकी है। तो बस बने रहिए हमारे साथ और मिलकर हिसाब लगाते हैं कि नीट पेपर लीक मामले ने आखिर किसका कितना फायदा कराया और किसका कितना नुकसान। कॉकरोच पार्टी जीती, विपक्ष जीता या सरकार ने भी कुछ हासिल किया। तटस्थ विश्लेषण शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं। कॉकरोच आंदोलन खत्म होने से किन लोगों को रात को नींद नहीं आएगी? भाई, कॉकरोच पार्टी की तो लॉटरी लग गई। जिसकी उम्मीद रही होगी उससे कहीं ज्यादा उसे मिल गया। सरकार भी राहत महसूस कर रही है कि चलो बला टली, सिर का दर्द खत्म हुआ। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने देश के जेनजीज को, युवाओं को मोहरा बनाकर पूरे देश में अराजकता फैलाने का ख्वाब देख लिया था? उन लोगों का क्या जो युवाओं के उत्पाद के सहारे पूरी सरकार को गिरा देने का ख्वाब देख रहे थे? क्या उन लोगों को रात को नींद आएगी? आप जानते हैं, छिपकली पर जब हमला होता है तो क्या करती है? वो खुद से ही अपना पूंछ हटा देती है और हमलावर उसकी उछल कूद करने वाली पूंछ के हिस्से को ही पूरी छिपकली मानकर खुश हो जाता है और छिपकली को भूल जाता है। इतने में छिपकली अपना जान बचाकर भाग जाती है, मौत के मुंह से बेदाग बाहर आ जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि नीट आंदोलन में सरकार बुरी तरह फंस गई थी। सरकार समझ नहीं पाई कि इंस्टाग्राम पर घंटों जीवन बिताने वाले इंस्टाजीबी लड़के लड़कियां सरकार का जीना हराम कर देंगे। देखते देखते पूरे देश में वायरस फैल गया। विपक्षी दलों ने युवाओं के आंदोलन को हाईजैक कर पूरे देश में आग भड़काने की मुहिम तेज कर दी। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को तो संभालना सरकार जानती है, लेकिन इन बेखौफ, बिंदास और अलग ही दुनिया के दिखने वाले जेनजीज प्रदर्शनकारियों को सरकार कैसे संभालती? पुलिस वालों के सामने खड़े होकर नाच गाना करने वाले, आंदोलन के नाम पर मीम्स की मौज मस्ती करने वाले, घड़ी घड़ी गालियों से बात करने वाले, अंकल मारोगे तो नहीं, ऐसी अजीब अजीब बातें करने वाले आंदोलनकारियों से पुलिस निपटती भी तो कैसे? दिल्ली की तरह पूरे देश में युवा प्रदर्शनकारियों को लाठी डंडे के दम पर नियंत्रण करने की कोशिश मामले को तिल का ताड़ बना सकता था और कहीं कहीं इन्हीं वजहों से हालात बिगड़े भी। तो फिर सरकार के पास चारा क्या था? सरकार विपक्षी दलों को, पूरे देश को अपने गिरफ्त में लेने का मौका देती या छिपकली की तरह अपनी ही पूंछ की कुर्बानी देती या अपनी ही बिल्ली को मार देती? तो सरकार ने यही किया। शतरंज की तरह खेल को बचाने के लिए अपने घोड़े की कुर्बानी दे दी। पहली नजर में साफ दिख रहा है सरकार की हार हुई। कॉकरोच आंदोलनकारी खुद को जीता हुआ महसूस कर रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में खुद की बड़ी जीत देख रहे हैं। लेकिन दूर की देखें, 2027 में यूपी चुनाव और 2029 में देश के आम चुनाव के नजरिए से देखें तो छोटा नुकसान झेलकर सरकार ने पूरा कुनबा बर्बाद होने से बचा लिया है। आइए समझते हैं। कॉकरोच आंदोलन के चक्कर में संसद का मॉनसून सत्र वॉश आउट हो रहा था। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद सत्र का अब तक का आउटकम शून्य है, जीरो है। सरकार मौजूदा मॉनसून सत्र में 3-4 ऐसे बिल पास कराने की तैयारी में है जो उन्हें 2027 और 2029 के चुनाव में विपक्ष को धाराशायी करने के लिए बड़ी मददगार होने वाली है। ये बिल है डिलिमिटेशन बिल, जिसके पास होने के बाद संसद में सांसदों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़कर 850 के करीब हो जाएगी और इसी बिल के पास होने के बाद महिला आरक्षण बिल को भी लागू करने का रास्ता खुलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पास होने से केंद्र के साथ राज्यों में भी सरकार मजबूत पकड़ बनाने में सफल रहेगी और वंदे मातरम बिल से सरकार को अपने कोर हिंदू वोटर को कंसोलिडेट करने का बड़ा मौका मिलेगा। इसके अलावा भी कई दांव हैं जो सरकार इस मॉनसून सत्र में चलने की तैयारी में है और ये दांव सही रहे, अहम बिल कानून बनकर अमल में आने में सफल रहे तो एनडीए को आगामी चुनावों में बेदाग निकलने की गारंटी मिल जाएगी। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले तो सरकार ने मॉनसून सत्र को वॉश आउट होने से बचाया और इन जेनजीज को भी समय रहते जानबूझ लिया जो भविष्य के वोटर हैं। कॉकरोच आंदोलन ने सरकार को अलर्ट कर दिया है। आगे चुनाव में सफलता हासिल करनी है तो उन्हें जेनजीज से कम्युनिकेशन बेहतर रखना ही होगा। उनके भविष्य की चिंता से लेकर उनके उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करते रहनी होगी। अगर ये आंदोलन न होता, धर्मेंद्र प्रधान की कुर्बानी न होती
तो शायद देश की युवा पीढ़ी के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे असंतोष की भनक भी सरकार को समय रहते नहीं मिलती और फिर चुनाव में विपक्ष की चिड़िया चुग जाती खेत। आपको क्या लगता है, एक मंत्री की कुर्बानी देकर सरकार ने व्यावहारिक फैसला लिया या विपक्ष को सियासी जमीन मजबूत करने का अवसर दे दिया? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें और विश्लेषण तटस्थ लगा हो तो लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।